तीसरे चरण का चुनाव नज़दीक आ चुका है। ऐसे में सारे नेता अपना दमखम दिखाने में लगे हुए हैं। आज केंद्रीय मंत्री साध्वी रंजन ज्योति हमीरपुर भाजपा प्रत्याशी मनोज प्रजापति के समर्थन में आई थी। उनसे बात करते हैं कि क्या मुद्दे रहेंगे इस बार बुंदेलखंड के, कैसे आप लोग। देखिए, मैं पूरे देश की बात करूं, प्रदेश की बात करूं, उसके पहले इस विधानसभा की बात करना चाहती हूं। 2002 में मैं इस विधानसभा में चुनाव लड़ने आई थी। तब यहाँ एक तरह का अफरा तफरी का माहौल हुआ करता था। 2002 से मुझे 12 तक लग गए यहाँ कार्यकर्ताओं को खड़ा करने में। कार्यकर्ता इन्हीं गुने हुआ करते थे। आज मैं मानती हूँ कि जब से चुनाव ये हम जीते 2012 में, तब से कोई न हर गांव में कार्यकर्ता अपने खड़े हैं। अब तो भारतीय जनता पार्टी ने पन्ना प्रमुख तक बना दिया, बूथ प्रमुख बना दिया। उसके आधार पर हम चुनाव के मैदान में। दूसरा, 2014 के बाद से जब से केंद्र में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने सरकार संभाली, तब से आप देख रहे हैं जहां हम व्यवस्थाओं की दृष्टि से ये बात सही है कि पहले की सरकारें नारा लगाती रहीं, गरीबी दूर करेंगे, गरीबी दूर करेंगे। और मुझे अपना घटना याद है, यहीं सुमेरपुर ब्लॉक के 87 में इंदिरा गांधी जी आई थी, नारा दिया था कि हम गरीबी दूर करेंगे, गरीबों को मकान देंगे। तो मैं तो सन्यासी हो गई थी। मुझे लगा कि मेरा बाप, मेरे पक्की छत नहीं है, मेरा बाप मजदूरी करता है, अब मेरे बाप की गरीबी दूर हो जाएगी, पक्का घर मिल जाएगा। लेकिन ये नारा नारों में ही रहा। और एक बात कहा करती हूँ कि एक नई नई शादी हो के आई, आदमी ने पत्नी से कहा, देख मेरा पैजामा लंबा हो गया, छोटा कर दे। उसने कहा, तुम्हें मालूम नहीं अभी मेरी नई शादी हुई है, मैं आपका काम करने लगूँगी तो परिवार वाले कहेंगे आती पति के काम में लग गई। उस आदमी ने सोचा कि ये तो करेगी नहीं, माँ से कह दिया। मैंने कहा, तुम्हें बेटा मालूम नहीं कितने व्यवहारी आ रहे हैं, मैं उसमें लगी हूँ, मैं अभी काम कैसे कर पाऊँ। वो भी माँ ने जवाब दे दिया कि मैं नहीं कर पाऊँगी। यही जवाब बहन ने दे दिया, तू बहन कर दे। उसने कहा, मेरे पास भी समय नहीं है। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि जब पत्नी को समय मिला, कोई नहीं था, तो उसने थोड़ा पैजामा काटा, खूंटी में वही टांग दिया। माँ को लगा बेटे ने मेरे से काम कहा था, तो बेटे ने, माँ ने भी कैंची उठाई और पैजामा काटा, सिल के वहीं टांग दिया। पत्नी को, बहन को लगा कि मेरा बड़ा भाई मेरे से कहा कि मेरा काम कर दे, तो मैं आखिर बहन हूँ तो भाई का काम कर दूंगी। उसने कैंची उठाई और उसने भी काटा और वहीं खूंटी में टांग दिया। शाम को जब वो आदमी आया कि 3 लोगों से काम मैंने कहा था, किसी ने तो किया ही होगा, तो वो उठाया पैजामा, तो वो अंडरवियर बचा था, पैजामा बचा नहीं था। यही हाल पूर्ववर्ती सरकारों का रहा है। गरीबी मिटाएंगे, गरीबों के लिए करेंगे, गरीबी नहीं मिटी, गरीब मिटता चला गया। मैं अभिनंदन करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने गरीबों को फोकस करके योजना बनाई। चाहे आवास हो, शौचालय हो, गैस चूल्हा हो, प्रधानमंत्री सम्मान निधि हो, गरीबों के लिए जनधन खाता हो, जीवन बीमा हो, अटल पेंशन योजना हो, ये जितनी योजना है किसान और गरीबों को फोकस करके किया है। गरीबी नारे से दूर नहीं होती, गरीबी काम करने से होती है। और आज जो लोग कह रहे हैं कि हम गरीबों के लिए काम कर, मैं बड़े आश्चर्य में हूँ। ये कहते हैं बेरोजगारी बढ़ गई, तो भैया 2014 के पहले सारे रोजगार थे क्या? सारे लोग बिजनेस में थे क्या? सारे लोग सर्विस में थे क्या? ये सिर्फ 14 के बाद बेरोजगारी बढ़ी। बेरोजगारी का जिम्मेदार कौन है? आज़ादी के बाद से 60 साल तुम सरकार में रहे हो। इस प्रदेश में 5-4 बार मायावती की सरकार रही, 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही। जिम्मेदार तुम लोग हो। ये 17 से मोदी योगी जी आए हैं, हमने काम किया है, गरीबों को फोकस करके काम किया है। मैं इतना जरूर कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से एक मेरे से लोग कहते हैं कि आप लोग हिंदुत्ववादी सोच विचारधारा के, हमने कहा है हम काम सबके लिए करते हैं, लेकिन हमारी विचारधारा है तो है। मैं तो उस आंदोलन से जुड़ी रही, राम जन्मभूमि आंदोलन से। तो मैंने तो हमेशा कहा है कि मैं राम के लिए बोलती हूँ, कृष्ण जन्मभूमि के लिए बोलती हूँ, मथुरा के लिए, काशी के लिए बोलते हैं, तो बोलना गुनाह है क्या? अब लेकिन जब काम होने लगा तो जो हमें सांप्रदायिक कहते थे, वहाँ जनेऊ पहन के, तिलक लगा के, अब वहाँ माथा रगड़ रहे हैं। अभी बार बार मुख्यमंत्री जी 80-20 का नारा दे रहे हैं, क्या कहेंगे? 80-20 का आप लोग गर्थ लगा रहे हैं। 100 यदि जनसंख्या है तो 100 में 80 हमारी है, 20 में सारी पार्टियां बटी हैं।
अभी हिजाब नकाब का भी बहुत बड़ा मुद्दा उठा, क्या लगता है ये मुद्दा चुनाव हमने नहीं उठाया, ये मुद्दा पढ़ने वाली बच्चियों ने उठाया। मैं निवेदन करती हूँ, किसी भी संस्थान की कोई एक ड्रेस होती है, पुलिस की ड्रेस है, अब मेरे से कोई कहे कि ये कपड़े उतार के विद्यालय में घुसना, तो मैं अभी कौन पढ़ रही हूँ? अच्छी बात है अपनी कायदा बचा के रखना, लेकिन एक वो सोच जो जिसको बोलते हैं एक कट्टरता, मैं एक सवाल करना चाहती हूँ उन लोगों से भी, चाहे वो वैसी हो चाहे कोई भी बोल रहा हो, सेना में जाएंगी तो लड़कियां क्या करेंगी? सेना पर सीमा पर खड़े होकर के बुर्का पहन के युद्ध कर सकती हैं? क्या करेंगी? पुलिस में भर्ती होंगी तो क्या करेंगी? अरे वो ड्रेस अपने घर के लिए है, अपनी इज्जत के लिए है, लेकिन उसको इशू बना करके ये ठीक नहीं है। चुनाव के समय ये सुनियोजित तरीके से लोग कर रहे हैं और जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। बुंदेलखंड में पिछली बार पूरी सीटें जीती थी, इस बार क्या लगता है फिर जीतेंगे। प्रदेश में कितनी सीटें? 300 के पास सरकार बनाएंगे। तो ये थी हमारे साथ में केंद्रीय मंत्री साध्वी रंजन ज्योति जी, जिनका दावा है कि बुंदेलखंड में सारी सीटें जीतने के बाद में प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।